नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण आर्य एस्ट्रोलॉजर जोडिएक एस्ट्रो एंड रिसर्च सेंटर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नाड़ी ज्योतिष के अंतर्गत लगन की। लगन यानी किसी भी कुंडली का प्रथम भाव, जिसे हम लगन भाव भी कहते हैं। आपने अभी तक सुना होगा शुभ लगन मुहूर्त, तो उसमें हम देखते हैं कि कौन सी राशि का उदय हो रहा है। जैसे स्थिर राशि, चर राशि, द्विस्वभाव राशि। मैरिजेस के लिए, मकान के लिए हम स्थिर राशि देखते हैं कि लगन में स्थिर राशि आनी चाहिए। तो स्थिर राशि का उद्गम कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, यह जानने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं मकर संक्रांति का। मकर संक्रांति हर वर्ष जनवरी महीने में लगभग 14 या 15 तारीख को आती है। क्यों होती है मकर संक्रांति, क्या होती है मकर संक्रांति? दोस्तों, यह जो चीज है, उस दिन सूर्य मकर संक्रांति में मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए उस दिन को हम मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं, मकर संक्रांति के रूप में जानते हैं। इस तरह फरवरी के अंदर मिडल में सूर्य जो है अगली राशि में प्रवेश कर जाता है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि सूर्य की गति 30 डिग्री एक महीने में है। लगभग एक दिन में सूर्य 1 डिग्री चलता है एक राशि के अंदर। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। 14 जनवरी, जनवरी मतलब महीना 1, फर्स्ट मंथ, प्लस 9 करेंगे तो लगन में राशि कौन सी आएगी? मकर, और सूर्य भी इसी राशि में होगा, ये आप मान के चलिए। इसी तरह फरवरी के मिडल में, फरवरी को लेंगे नंबर 2 प्लस 9, तो लगन में कौन सी राशि उदय होगी? 11, यानी कुंभ राशि। तो सूर्य उस दिन कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। जनवरी के अंदर सूर्य मकर में प्रवेश कर रहा है। लगभग 13-14 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है। इसी तरह 14 से 15 मार्च को 3 + 9 = 12 सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेगा और लगन में भी मीन राशि आएगी। अप्रैल महीने में 4, अप्रैल चौथा महीना हो गया, जनवरी 1, फरवरी 2, मार्च 3 एंड अप्रैल 4, प्लस 9 = 13। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि राशि टोटल होती है 12। अगर 12 से एक्सेस वैल्यू आती है तो उसमें से हम 12 माइनस कर देंगे, तो नंबर आ गया 1, राशि नंबर 1 यानी मेष राशि। तो 15 अप्रैल को सूर्य जो है मेष राशि में प्रवेश करेगा और लगन में जो राशि उदय होगी वह भी मेष राशि होगी। इसी तरह मई के अंदर, मई महीना हो गया 5वां, प्लस 9 = 14। वैल्यू 12 से ज्यादा है तो 12 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वही नंबर 2 यानी राशि संख्या 2, राशि संख्या 2 यानी वृषभ राशि, टॉरस। तो उस दिन 15 मई को सूर्य जो है वृषभ राशि में प्रवेश करेगा और लगन में जो राशि उदय होगी वह भी वृषभ ही होगी। इस तरह जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हो गया महीना 12वां, प्लस 9 = 21। टोटल वैल्यू आ गई 21। वैल्यू फिर 12 से ज्यादा है, माइनस 12 कर देंगे तो राशि संख्या आ गई 9। यह हमारी राशि संख्या है 9 यानी धनु राशि। तो आप कह सकते हैं कि 15-16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेगा और लगन की राशि भी धनु होगी। इससे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यह हमने 14 जनवरी 2017 सुबह 7:20 की दिल्ली की कुंडली बनाई है। इसमें आप देख सकते हैं असेंडेंट 0 डिग्री 9 मिनट और सूर्य 0 डिग्री 4 मिनट। जैसा कि हम बात कर रहे थे जनवरी महीने में, जनवरी महीना हो गया नंबर 1 प्लस 9, तो असेंडेंट में राशि आ गई नंबर 10। आप देख सकते हैं मकर राशि लगन में उदय हो रही है सुबह 7:20 पे और सूर्य जो है 0 डिग्री 4 मिनट। मतलब सूर्य में भी 14 जनवरी को यानी मकर संक्रांति वाले दिन मकर राशि में प्रवेश किया है। इसके बाद हम बात करते हैं
फरवरी महीने की। दोस्तों ये है 13 फरवरी 2017 की सुबह 7:04 की। क्योंकि जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता जाता है, गर्मी शुरू होती जाती है, सूर्य और जल्दी उदय होता है, दिन बड़े होते जाते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि दूसरा महीना 2 + 9 = 11। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुंभ राशि उदय हो रही है और सूर्य जो है 0 डिग्री 31 मिनट और असेंडेंट 0 डिग्री 3 मिनट। तो आप देखेंगे 13 फरवरी 2017 को सुबह 7 बजे सूर्य जो है कुंभ राशि में प्रवेश कर गया। उसके बाद आते हैं हम मार्च के महीने में। 15 मार्च 2017 यानी महीना हो गया तीसरा, +9 = 12। मीन राशि के अंदर सूर्य ने प्रवेश किया है। सूर्य 0 डिग्री 37 मिनट, सुबह 6:34। तो इसी तरह आप आगे चलते जाएंगे। हम आप बात करते हैं अप्रैल की। 14 अप्रैल 2017, अप्रैल महीना 4 + 9 = 13। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, वैल्यू 12 से ज्यादा जा रही है। तो 13 - 12 = 1। तो यहाँ पर लगन में राशि उदय होगी मेष। तो मेष राशि के अंदर सूर्य ने प्रवेश किया है 14 अप्रैल 2017 को सुबह 6 बजे। सूर्य की वैल्यू है 0 डिग्री 15 मिनट और असेंडेंट है 0 डिग्री 1 मिनट। इसी तरह हम बात करते हैं मई महीने की। 15 मई 2017 को सुबह 5:34 पर सूर्य ने प्रवेश किया है वृषभ राशि में। नंबर 5 + 9 = 14 - 12, क्योंकि वैल्यू 12 से ज्यादा है तो हमारे पास वैल्यू बची 2। तो राशि संख्या आ गई 2, टॉरस यानी वृषभ राशि। सूर्य की वैल्यू है 0 डिग्री 21 मिनट, यानी सूर्य ने 15 मई को वृषभ राशि में प्रवेश किया है। उसके बाद हम बात करते हैं जून महीने की। जून यानी छठा महीना। 6 + 9 = 15। 15 फिर वैल्यू 12 से ज्यादा है, -12 कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू बचती है 3, यानी मिथुन राशि। तो मिथुन राशि में सूर्य ने 15 जून 2017 को सुबह 5:27 प्रवेश किया है। यहाँ देखेंगे सूर्य की वैल्यू है 0 डिग्री 5 मिनट, असेंडेंट है 0 डिग्री 1 मिनट। तो इस तरह आप जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक महीने की लगन की राशि निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं बड़े आसानी से। दोस्तों अब हम वापस चलते हैं जनवरी महीने में। जनवरी 2017, 14 जनवरी 2017 को आप देख रहे हैं कि सूर्य जो है 0 डिग्री 4 मिनट पर और असेंडेंट 0 डिग्री 9 मिनट पर। अब हम इस टाइम को आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने इसको 1 घंटा आगे बढ़ा दिया। अब आप देख सकते हैं असेंडेंट 17 डिग्री हो गया। उसके बाद हमने 1 घंटा और बढ़ा दिया तो सूर्य जो है दूसरे 12वें भाव में चला गया। मतलब जो मकर राशि थी वह 12वें भाव में आ गई। इसके बाद हम इसको और 2 घंटे आगे बढ़ाते हैं। आप टाइम देखिए, टाइम सुबह के हो गए 9:20 और सूर्य जो है लगन से 12वें भाव में आ गया। उसके बाद हमने इसके टाइम को लगभग 2 घंटा और बढ़ाया और सूर्य जो है आप देख सकते हैं 11वें भाव में आ गया। तो सूर्य क्लॉकवाइज चल रहा है। पहले सूर्य लगन में था, फिर 12वें भाव में, अब सूर्य आ गया आपके 11वें भाव में। इसके बाद आप टाइम को और आगे बढ़ाइए। हम टाइम को लगभग 2 घंटे और आगे बढ़ाते हैं और ये देखिए सूर्य जो आपका है वह आ गया 10वें भाव में। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि सूर्य क्लॉकवाइज चलता जा रहा है, टाइम आगे बढ़ता जा रहा है। अब समय हो चुका है दोपहर के 12:20 पे। तो आप बड़े आसानी से किसी भी कुंडली को देखकर पहचान सकते हैं कि इस व्यक्ति का बर्थ डे टाइम का है या रात का है। अगर सूर्य आपको कुंडली के राइट साइड पे दिखता है तो इट मीन्स कि उसका बर्थ डे टाइम का है, और अगर उसका बर्थ रात का है तो आपको सूर्य जो है 7वें भाव से लेके 6ठे भाव, 5वें भाव, 4थे भाव, 3य भाव, 2य भाव और लगन के मिड में दिखेगा। तो इससे आप बड़ी आसानी से जज कर सकते हैं। अभी हम इसको 4-6 घंटे और आगे करते हैं, शाम के समय पे लेके जाते हैं। अब ये लगभग शाम के 6 बजे सूर्य जो है आप देख सकते हैं 7वें भाव में आ गया और समय हो रहा है शाम के 7:20 पर। 14 जनवरी को शाम के 7:20 पे सूर्य अपने से 7वें भाव में आ गया। उसके बाद अगर हम 1 घंटे और आगे करते हैं तो सूर्य जो 6ठे भाव में आ गया।
अब रात के 8:20 है, तो आप कह सकते हैं कि कुंडली के लेफ्ट साइड पे अगर सूर्य होगा तो वह पर्सन रात की उसका बर्थ है। अगर सूर्य जो है कुंडली के राइट साइड पे होगा तो उस व्यक्ति का बर्थ जो है डे टाइम का है। आप कह सकते हैं कि सुबह, शाम, ये दोपहर और ये रात, यानी लगन भाव मॉर्निंग, दशम भाव आफ्टरनून, सप्तम भाव इवनिंग एंड फोर्थ हाउस वो उसको आप रात कह सकते हैं, रात के 12 बजे। तो आप इस तरह बड़ी आसानी से जज कर सकते हैं कि किस व्यक्ति का जन्म कब हुआ। और आप एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पर सूर्य जो है 10वीं राशि में है, तो आप इसको देखकर भी बड़ी आसानी से जज कर सकते हैं कि उस व्यक्ति का जन्म कब हुआ। अगर सूर्य की वैल्यू 0 डिग्री है, 1 डिग्री है, तो आप उससे लगा सकते हैं कि ये 15 या 16 जनवरी का इसका बर्थ है। तो बड़ी आसानी से आप किसी भी कुंडली को देखकर ये आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस व्यक्ति का जन्म किस दिन हुआ। एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। सुबह के 7:20 पर 14 जनवरी 2017 की कुंडली है दिल्ली की। इसमें आप देख सकते हैं सूर्य 0 डिग्री का और लगन असेंडेंट जो है 0 डिग्री 9 मिनट का। अब इसमें हम डेज बढ़ाते हैं। अभी तो हमने टाइम बढ़ाया था, अब हम इसमें डेज बढ़ाएंगे। अब मान लीजिए हमने इसमें 5 दिन ऐड कर दिए। अब ये 19 जनवरी की कुंडली आपके सामने है दोस्तों। 19 जनवरी 2017 सुबह 7:20, लगन में मकर राशि ही है। सूर्य यहाँ पर 5 डिग्री 10 मिनट के हो चुके हैं। तो आप बड़ी आसानी से जज कर सकते हैं कि इस व्यक्ति का जन्म 14 तारीख को सूर्य मकर राशि में प्रवेश किया, +5 ऐड कर लीजिए, 14 + 5 19। तो इस व्यक्ति का जन्म जो है 19 तारीख को हुआ। अब मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 14 जनवरी को सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश किया सूर्य ने, उस दिन उसकी वैल्यू थी 0 डिग्री और डेली सूर्य की गति जो है 1 डिग्री है। 5 डिग्री का जब सूर्य हो गया तो इसका मतलब सूर्य 5 दिन और आगे चला गया, यानी कि महीने के 14 में 5 ऐड कर दिए तो जनवरी की 19 तारीख आ गई। तो 19 तारीख को जो जातक का जिसका जन्म हुआ तो सूर्य आपको मिलेगा 5 डिग्री का। अगर सूर्य 10 डिग्री का है मकर राशि के अंदर तो आप कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का जन्म 24 जनवरी के आसपास हुआ होगा। धन्यवाद दोस्तों, आगे आपसे मिलते हैं। नमस्कार।